नमस्कार, मैं हूं मोनिका मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। आज हमारे साथ हैं निमृत और रोहित। इनका नया गाना आया है ज़िहाल मिस्किन। तो सबसे पहले जानना चाहूँगी, ये गाना ऑलरेडी हमने बहुत वक्त पहले सुना है, उसका रीमेक है, तो किस तरीके से रहा ये गाना जब आप लोगों ने सोचा? तो हाउ यू केम एंड व्हाट वाज योर थॉट? पहला आई थिंक इस गाने ने एक्चुअली हमें चुना है क्योंकि सो वायरल ने ये गाना एक्चुअली काफ़ी टाइम से उन्होंने ये गाना रेडी रहा है एंड यू नो हर बार दे वांटेड टू मेक द वीडियो एंड इट डिडंट पैन आउट और ऐसे ही चलता रहा समथिंग और द अदर हैपेंड एंड यू नो इट इवेंचुअली आई थिंक हम एक्चुअली बहुत I feel we were chosen for this because you know the timing of it and everything. Of course excitement levels तो बहुत ज़्यादा थी ही because it's been a legendary song and it's you know like with Javed Mohsin, you know there's Shreya Ghoshal, there's Vishal Mishra, there's Kunal, everyone. So you can't really expect better than this, I feel. So Right. I think we are the lucky kids who got to be a part of it. एग्जैक्टली। रोहित, क्या कुछ कहना है आपको? जैसे आपने बोला कि रिक्रिएट, तो ये सॉन्ग मैंने जब, क्योंकि मुझे ना नए के साथ साथ ओल्ड सॉन्ग सुनना भी बहुत अच्छा लगता है, तो ये सॉन्ग मैंने जब फर्स्ट टाइम सुना मेरे को अच्छा लगा। देन मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ये सॉन्ग का मैं रिक्रिएट करा, तो मम्मी को मम्मी कैसी हो, आज भी मम्मी गाती रहती है, सुर लगाती रहती है सब सॉन्ग से, तो मम्मी को बहुत खुशी हुई। देन फिर मुझे बताया कि निमृत भी है सॉन्ग में, तो मम्मी और दीदी को उसकी भी बहुत खुशी हुई। तो फिर हाँ, उधर से फोर्स आ गया कि नहीं भाई तेरे को करना है, ये नाम मत बोलना। तो हाँ, मेरे को भी जैसे लेबल्स हो गए हमारे, वायरल हो गए, ये सॉन्ग हो गए, विशाल मिश्रा जी हो गए, श्रेया घोषाल हो गए, अच्छा लगा ऐसा कि नहीं यार करना चाहिए। जबकि मैं एल्बम सॉन्ग्स मैंने सोचा था कि मैं अभी मतलब 100 में से 90% तो ऐसा सोचा कि कहीं ना कहीं नहीं करूँगा, जो मेरे लास्ट एक्सपीरियंसेस जो रही उसके हिसाब से। आएंगे उस पे भी आएंगे। तो फिर ये लेबल वायरल, तीसरी बार बोल रहा हूँ कि इसके अच्छा लिए था। रोहित को हाँ, एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिले, ये दिल से कह रहे हैं। दिल से कह रहा हूँ, नहीं जो भी कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसमें अपना 100% दिया है। जो हम लोग शूट कर रहे थे, मैं और निमृत, हम लोग ने शूट के बारे में बहुत बातें की। अगर कहीं भी हम दोनों को ऐसा लगता था कि यार मैं फ्रेम में इस हिसाब से नहीं आया जिस हिसाब से मुझे देना है, या वो बोलते तो ये भी बोलते थे तभी हम रीटेक करवाते थे, या मैं भी बोलता था तभी भी हम रीटेक करवाते थे। तो इतना सब करने के बाद ये आज सॉन्ग आया है, सो बहुत अच्छा लगा। एग्जैक्टली, अगर बात करो रिक्रिएशन की तो प्रेशर बहुत रहता है, बिकॉज ओरिजिनल सॉन्ग तो ओरिजिनल रहता है, उसके लिए कुछ कंपैरिजन नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं ये रिक्रिएशन कभी कोई अच्छा बहुत हो जाता है, कभी कोई बहुत बुरी तरीके से ट्रोल भी होता है। Right. सो जब आप लोगों के पास ये रिक्रिएशन का आया तभी कितना लाइक जहन में रिस्क था कि लाइक वी शुड डू इट और नॉट, एंड रिक्रिएशन है तो कैसा दिखेगा एंड क्या कुछ होगा? यू नो आई फील कि एटलीस्ट अगर मैं मतलब जो मुझे चीज़ फील हुई थी वो यही थी कि जब आप अगर गाना ही सुन लो वो इतना प्यारा है, इट्स सो ब्यूटिफुल बिकॉज they haven't lost the essence of the original song. They've kept that intact and they've tried to bring a freshness to that without altering the essence of you know, and keeping that aspect of originality, you know, कि वो पहला वाला कैसा था। and तो आई डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ रिक्रिएशन का वो प्रेशर एटलीस्ट मुझे तो बिल्कुल फील नहीं हुआ, बिकॉज गाना बहुत ही खूबसूरत है, यू नो। सो व्हेन द सॉन्ग इज सो नाइस and it's when it's such a you know pitch perfect song on paper, when you listen to it, तो I don't think कि I mean I didn't feel any kind of pressure कि यार कैसा होगा, क्योंकि गाना इतना खूबसूरत है। मुझे अगर गाना सुनने में मन कर रहा है कि मैं इसको बार बार सुनूं, then it's a go for me. राइट। आपको क्या लगा था? लगा था ऐसा कुछ लगा तो नहीं मुझे रिक्रिएशन सॉन्ग अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे पुराने सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। तो एक चीज़ होती है ना कि जो ये चीज़ पुरानी तो पुरानी है, उसकी ये नहीं। बट इधर कैसा एक चीज़ है कि जो पुराना है उसके 2 वर्ड है, एक ही वर्ड इसमें लिए, बाकी सारे लिरिक्स वो अलग है। बट वो जो वर्ड भी आ रहा है ना, तो सॉन्ग में एक जान आ रही है। जब विशाल जी स्टार्ट करते हैं सॉन्ग को, देन फिर अचानक फिर श्रेया जी का आवाज़ आता है, फिर वो मतलब सॉन्ग की एक होते बोलते हैं ना कि बात ही अलग हो जाती है उसकी। तो ये एक स्पेशल चीज़ थी। राइट। एंड अगर ये गाना आप दोनों को किसी को डेडिकेट करना होगा तो किसको करना चाहोगे?
मैं रोहित को ही कर दूंगी। रोहित मुझे कर दे। हाँ ओके एंड सॉन्ग वेल काफ़ी जो है हार्ट ब्रेकिंग है जिस तरीके से निम्रत आप एंड में जो हम देखते हैं कि लाइक आज भी ऐसे आप लोगों को लगता है वाकई ट्रू लव इतना जो है पावरफुल एग्जिस्ट करता है कि जो प्रॉमिस वादे लोग करते हैं वो एंड तक भी आज के ज़माने में निभाते हैं। ट्रू लव हमेशा एग्जिस्ट करता है। वो क्वेश्चन ये कि क्या ट्रू लव है। हाँ, और अगर वो नहीं यू नो आई डोंट थिंक, अगर आपको सच में जेन्युइनली अगर किसी से प्यार है तो आई डोंट थिंक कि कुछ भी और चीज़ मायने रखती है फिर। या एंड शायद बहुत कम लोग हैं जो उतनी डेप्थ से शायद उस इमोशन से आज की डेट में इतना वी लिव इन अ सोसाइटी मूव ऑन व्हाट्स नेक्स्ट वाला एटीट्यूड है। बट एट द एंड ऑफ द डे आज जो सब लोग बोलते हैं कि अरे मुझे शादी नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, देयर विल कम अ टाइम व्हेन यू yearn फॉर कंपेनियनशिप, व्हेन यू नीड दैट वन पर्सन विद यू। सो आई थिंक एग्जिस्ट करता है। इट्स अबाउट फाइंडिंग इट। इफ यू फाइंड इट देन यू आर लकी। रोहित आपका क्या टेक है? ट्रू लव एक ऐसी चीज़ कि आज के ज़माने में जो लोग बोलते हैं कि मैं ट्रू लव कर रहा हूँ, वो उनका ट्रू लव ऐसा होता है कि उनका पार्टनर कहीं और जाए तो अगर उनके पार्टनर है उसके लिए 2 दिन वेट कर लिया तो ट्रू लव हो गया। तो वो ट्रू लव नहीं है। ट्रू लव ऐसा है कि अगर आप अपने पार्टनर को मिल भी नहीं रहे फिर भी आपको विश्वास है कि वो आपका पार्टनर है। जैसे मैंने मेरे फ्रेंड का देखा तो मैंने इसको बोली थी वो चीज़ कि एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हम जिस इंडस्ट्री से, इस इंडस्ट्री में हम मतलब लव में देखने जाए तो स्टेबल नहीं हो पाते। बहुत लोग हैं बीच में टांगा लाने वाले। तो मैंने बहुत सारी एप्स भी बन गई है ना डिस्ट्रैक्ट करने हाँ, के लिए। हाँ। बस दिल से बोल रहे हैं। हाँ, नहीं सच बोल रहा हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस अगर देखने जाओ यस तो आज तक कहते हैं ना कि ऐसी नहीं गलती मेरी नहीं थी, उसमें गलती मेरी भी थी और पार्टनर की भी होती है कभी कभी गलती। बट सीन ऐसा है कि ऊपर से लिख के आता है कि भगवान को पता है कौन तुम्हारे साथ कैसे रहने वाला है, कौन तुम्हारा जिंदगी भर वाला पार्टनर है। तो देखते हैं अगर भगवान ने अपनी ज़िंदगी में लिखा होगा ट्रू लव तो या एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस आप दोनों को मिल रहा है ऑडियंस से, फैन से, बाकी दोस्तों से? वेरी गुड। या एक्सपेक्ट किया था इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा? मैं टीजर के बाद लग रहा था हाँ, कि हाँ टीजर तक टीजर हाँ, तक वो थोड़ा सा था, थोड़ा बट धक्का टीजर थोड़ा का था। रिस्पांस बहुत अच्छा था। तो देन वी न्यू कि ओके दिस इज गोइंग वेल या ओके वेल क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं फैंस एंड व्यूअर्स को? इसके अलावा व्हाट नेक्स्ट, व्हेन कैन वी सी यू? और आप दोनों का और भी ऐसे कुछ कोलैबोरेशन है? नेवर से नेवर। मतलब बोल नहीं सकते हाँ। हम, क्योंकि इतने कम दिनों में, इतने कम टाइम में बहुत अच्छा हमारा मतलब बॉन्ड हुआ है। जैसे मैंने निमृत को भी फर्स्ट टाइम बोला, वो भी मेरे को बोली कि तू हमेशा ऐसे मस्ती करता रहता है क्या? तो मेरा कैसा है, बहुत खुल जाता हूँ, मैं अपनी किताब खोल के रख देता हूँ कि भाई ये मैं हूँ और ये भी सेम, ये एकदम बिंदास है। वो हाँ। तो हमने देखा है, शेरनी है वो। हाँ, खड़ी हो जाए ना कहीं भी, मतलब लगता है कि है कोई बोल रहा है ये ऐसी है, तो कभी भी मिल सकते हैं हम लोग। या क्या मैसेज देना चाहते हो? बस सारे फैंस को यही बोलना चाहेंगे कि सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया टीज़र को और अब इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं गाने को। हमारी तो यही दुआ है, और सिर्फ हमारी नहीं, हमारी पूरी टीम की, क्योंकि सबने बहुत मेहनत करी है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे। तो आई जस्ट होप कि जिस तरह का प्यार ये डिज़र्व करता है उस तरह का प्यार आप प्लीज़ हम तक बनाए रखे। ये यस, नाउ लेट्स प्ले अ क्विक सेगमेंट, कंपैटिबिलिटी टेस्ट। देखते हैं कितना जानते हो आप एक दूसरे को। लेट्स सी। या सो सबसे हो ही पहले जाए। एक दूसरे का बर्थडे। ये ब्रो ये बर्थडे में हम लोग बिलीव नहीं करते ना, नहीं बिलीव इसलिए हम लोग सिर्फ एज इज जस्ट अ नंबर। हाँ या अरे स्टिल मंथ, अगर हिंट एक दूसरे को चलो दे दो हिंट। हमें ये पता है कि हम कौन सी पोस्ट डालेंगे एक दूसरे के बर्थडे पे। हाँ, बस। ये डिस्कस किया था, लेकिन बर्थडे का वो देख लेंगे, अभी हाँ। गूगल कर लेंगे हम। ओके ठीक है। एक दूसरे का फर्स्ट सॉन्ग। इसका तुम कितनी देखी? वाओ, मुझे इसका लास्ट सॉन्ग पता है, कौन सा? वो मस्तानी। हाँ वही फर्स्ट था। वही लास्ट था, वही फर्स्ट था। नहीं एक और बीच में था मस्तानी है इसका फर्स्ट सॉन्ग, मेरे को पता चल गया। हाँ तो बता मेरा पहला नहीं मुझे नहीं पता। कुछ हिंट तो दे दो।
मुझे पता ही नहीं है, नहीं, इस उसको बार पता मुझे ही नहीं पता। नहीं पता? ओके। एक फर्स्ट टाइम फर्स्ट मीट एक दूसरे की कैसी रही, कहाँ मिले थे? इंडिगो। हाँ इंडिगो, फ्लाइट नहीं, इधर ही हाँ पास में ही है। अंदर ही में। ओके, आइस ब्रेक किसने पहले किया था? आइस ब्रेक ओके ओके मतलब बात किसने पहले करी स्टार्ट थी कौन, यार? मतलब किसके ओके, पास किया बात मैंने बुलाया था इसको। हाँ हाँ, आपने स्टेयर्स बात हाँ, करना मैंने स्टार्ट बोला, I was like, उन्होंने मेरे पास में बात चल। करनी। किया? ओके, कुछ कॉन्वर्सेशन बता सकते हैं फर्स्ट मीट कैसा, क्या कुछ कॉन्वर्सेशन हुई थी? इसने मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसी बातें की थी कि हम लोग बहुत पहले से बातें कर रहे हैं, बहुत पहले। ऐसे रोहित तू समझ रहा है ना, ये सॉन्ग बहुत सही है और हमें करना है, ठीक है, और ये अनएक्सपेक्टेड है। फिर 2 बंदे आए, उन्होंने फोटो लिया, तूने देखा तूने, ये लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि हम दोनों साथ में रहेंगे ऐसा। फिर वो मेरे को लगा सही है यार, चलो चलो हाँ कर लेंगे। ओके, एक दूसरे का फर्स्ट टीवी शो? मेरा इसमें कोई तो TV कोई शो नहीं TV है। शो किया ही नहीं है। हाँ, उनका? इकलौता मैं ही है। बोलूं हाँ। सरदार, हाँ छोटी सी। जो है वो हाँ वो है, मेरे को पता है, बट 3 साल काम किया इसने उसमें। Nice. एक दूसरे का फेवरेट एक्टर? इसने मुझे नहीं बताया, अब ना मैंने इसको बताया। नहीं बताया भाई, ये हम दोनों कॉन्वर्सेशन एक कौन दूसरे के- करता है यार, मेरे को सच सच बात बताना, हम ये लोग- कौन डिस्कस हम लोगों ने करता आज तक जितनी बातें की लाइफ को, जो जिंदगी में आके चले गए, हाँ। हाँ जो वाट लगा के भी चले गए, उनकी भी वो सब बातें की हम लोग ने। वो तो बात की बात हो गई ना, क्योंकि हम अच्छा, लोग ठीक है। दिन के 3-4 दिन ही मिले, हाँ बट उसमें बहुत ज्यादा अच्छा बॉन्ड हो गया हम लोग या का। एक दूसरे का एक्स बॉयफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड? हाँ बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। ये डिस्कस हुआ है? नहीं वैसे डिस्कस भी नहीं हुआ है। XYZ तो अपना कोई नहीं, कोई नहीं है ब्रो, करंट? कोई भी नहीं है। करंट भी नहीं लगता ना कुछ होता है। मैंने बोला ना कि लिख के रखा कि कौन सा पार्टनर आपके पास। और जब शादी के कार्ड छपेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा, जब Right. कई सालों बाद। ओके, एक दूसरे का ऐसे बेस्ट जॉनर, लाइक जो म्यूजिक आप फ्लो में सुनते हो, लाइक व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है? हमें एक्चुअली काफी गाने साथ में बहुत गाने सुने हमने, जो मेरा प्लेलिस्ट हो इसको पसंद आया, जो इसका प्लेलिस्ट हो मुझे पसंद आया। हाँ ओके, कुछ ऐसा एम्बैरसिंग मोमेंट बताना चाहोगे, कुछ सेट पे हुआ हो एक दूसरे के साथ? एम्बैरसिंग कुछ वियर्ड? मतलब वियर्ड तो वैसे नहीं, एक्चुअली कुछ हुआ क्योंकि नहीं मैंने था। बोला ना हम लोग पहले से एक दूसरे के साथ लाइक वो वाला हो गया था, क्योंकि इसमें सीन्स एक प्यार वाला कपल दिखाना है। क्योंकि मैं आपको अभी एक चीज बताता हूँ, पहले वाले जो कपल थे ना, पहले और आज में फर्क बता रहा हूँ। पहले वाले जो थे ना, जो एक दूसरे को मिल भी लेते थे ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी उन लोग के लिए। जबकि मैं 11th स्टैंडर्ड में था, मैं उस टाइम का एक्सपीरियंस कह रहा हूँ। दिख भी जाते थे तो बहुत बड़ी बात है। जो 5 मिनट का जो ट्यूशन जाने का टाइम था वो भी दिख जाता था, बहुत अच्छा लगता था। बट आज अगर सुबह भी चैटिंग होती तो शाम तक कपल साथ में होते, ये सीन। तो ये फर्क है। तो ये जो बॉन्ड था हमारा, ये उस टाइम के जो कपल्स थे उस हिसाब से था, जिसमें ज्यादा कुछ इन्वॉल्व नहीं करना था। तो वही हम लोग बातें कर देते थे एक्ट, जब भी मुझे बीच बीच में समझाती थी। काफी कुछ मतलब निम्रत ने आपको गाइडेंस दिया है। बहुत काफी गुरु। एग्जैक्टली। वेल निम्रत, गुरु से याद आया, शिव भी गए खतरों के खिलाड़ी में, उनको भी कुछ टिप्स दिए, कुछ बातें हुई? मुझे नहीं लगता, मुझे उससे कोई भी टिप्स देने की जरूरत नहीं है। I think he's so good at being a part of reality shows. Yeah. I know for a fact that he is going to do very well in Khatro. एंड व्हाट अबाउट अर्चना? I think Archana will be very entertaining, very entertaining as a viewer. I mean, of course, yeah, she'll be very entertaining. You know that. आपको अगर बिग बॉस में जाना होगा तो क्या कुछ एडवाइस इनसे मैं देना इसको चाहोगे? बोलूं? मैं बिग बॉस में तो पहले से सोच रहा है मैं नहीं जाऊंगा। मेरे को ऐसा नहीं, आते रहते, बट मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं रह नहीं पाऊंगा एक जगह पे, मैं जिंदगी में नहीं रह पाऊंगा। ऑलराइट। वेल लास्टली क्या कुछ कहना है, व्हाट नेक्स्ट, कुछ है पाइपलाइन में आप दोनों के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स? व्हेन कैन वी सी? Soon, hopefully soon. पता चल जाएगा। हाँ कुछ हिंट देना चाहोगे? सॉन्ग है, ओटीटी? कुछ नहीं बता सकते। Nothing? Alright. Well, thank you so much. All the you so best much. for Thank your upcoming projects. Thank you for giving us your time. It Thank was you. lovely pleasure talking to you all. Thank you Thank so you much. so much.